क्या सवाल था आपका बोला? मनपसंद शख्स तकलीफ का बायस क्यों बनता है? इस पर हमने वैसे पहले पूरा घंटा बात कर ली है, लेकिन आखिर में एक दो चीज़ें। तकलीफ का बायस इस वजह से बन रहा होता है, या हमें तकलीफ इस वजह से महसूस हो रही होती है कि हम सबसे पहले तो उस पर अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं कि ये कहीं नहीं जा सकता, इसे कहीं नहीं जाना चाहिए। जब यही बात हमारे अंदर आती है कि वो कहीं नहीं जाना चाहिए या कहीं नहीं जा सकता, ये सबसे पहली वजह बनती है तकलीफ की। फिर जब वो चला जाता है किसी दूसरे शख्स के पास, फिर हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, मवाजना करने लग जाते हैं। मुझ में क्या कमी थी जो उसके पास गया? आप में कोई कमी नहीं होती, उसमें कोई इजाफा नहीं होता। ये जो दरमियान वाला शख्स है, ये अपने लव या लस्ट की तलाश के लिए ये उसके पास जा रहा होता है। ना आप में कोई कमी होती है, ना आप में कोई कोताही होती है, ना अगले में कोई इजाफा होता है। मसलन इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि कौन से ऐसे आज़ा हैं आपके जिस्म के अंदर जो सिर्फ गोश्त के और उसके सोने के हों, या उसको हीरे जवाहरात लगे हों? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका भी इंसानी गोश्त है, वो भी इंसानी गोश्त है। तो वो हीरे जवाहरात की तलाश में तो नहीं जा रहा, उसमें कुछ ऐसा इजाफी नहीं है। सिर्फ ये जो दरमियान वाला शख्स किसी दूसरे के पास जा रहा है, ये अपने मेंटल लस्ट या फिजिकल लस्ट या मेंटल लव या फिजिकल लव की तलाश में जा रहा है। सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। अब तकलीफ हमें मजीद ज्यादा क्यों होती है? इस वजह से ज्यादा होती है कि हम कहते हैं कि ये रुक जाए, हमारे पास वापस आ जाए, और वो वापस नहीं आता। फिर इस वजह से होती है कि हम क्यों का सवाल करने लग जाते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों तो आधी लड़ाई, क्या पूरी लड़ाई है? क्यों का जवाब नहीं मिलता, क्यों का जवाब होता नहीं है। उसने अपनी किसी वजह से किया, और आप तलाशते हैं कि मुझ में कमी थी, मुझ में कोताही थी, मैं खूबसूरत नहीं थी, मुझ में मैं तंग करने लग गई थी, और भी बहुत सारी वजूहत। आप खुद पर सवाल उठाते हैं। जब आप खुद पर सवाल उठाते हैं तो आपका खुद पर सवाल उठाना आपको फिर तकलीफ देता है। पहली तकलीफ ये कि वो चला गया, दूसरी तकलीफ ये कि आप मवाजना कर रहे हैं, तीसरी तकलीफ आप अपने आप को कमतर समझ रहे हैं, और चौथी तकलीफ इन सारी तकलीफों को इकट्ठा करने के बाद आप अपना ख्याल करना छोड़ देते हैं। इस वजह से मनपसंद शख्स की वजह से हमें तकलीफ मिल रही होती है, अजियत मिल रही होती है। और फिर जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि हम अपनी तकलीफ उसको सही अंदाज से बताते नहीं हैं, उसको जताते नहीं हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि वो उस तकलीफ के ज़रिए से जो हमारे अंदर होती है उसको अपने लिए ताना समझ लेता है, वो आपसे फिर दूर भागता है। आप कहते हैं कि मैं एक उल्टा तकलीफ में हूँ, ये मुझसे दूर भाग रहा है। इसका दूर भागना फिर आपको तकलीफ देता है। मनपसंद शख्स आपको इस अंदाज से तकलीफ दे रहा होता है, हालांकि वो कॉन्शियस जो पेन देता है आपको, वो एक जगह पर देता है जब किसी दूसरे को लाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो सुकून में रह सके, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि वो भी सुकून में रहे, वो भी इत्मीनान में रहे, वो भी चैन में रहे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो वक्त के कुछ हिस्से, दिन के कुछ हिस्से तो सुकून में रह सकता है। अगर आप कहें कि 24 घंटे सुकून में रहे तो नहीं। जिसकी वजह से उसका कोई अपना जो 24 साल से अपना, या 27 साल से अपना, या 7 साल से अपना, या 10 साल से अपना है, तकलीफ में है, वो 24 घंटे सुकून में नहीं रह सकता। अब बाज़ दफ़ा हमें ये बात तकलीफ भी देती है कि वो क्यों नहीं सुकून में, और बाज़ दफ़ा खुशी भी होती है। ठीक है, मैं नहीं खुश, तो भी नहीं खुश, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि इंसानी शख्सियत है। लेकिन इस सारे ज़िमन में मैं ये कहता हूँ कि आप दो काम कर लें। एक तो सामने वाले को आज़ाद कर दें। उस पर अगर आपने उसको कैद में रखा, कैद में रखकर आपका नहीं हुआ, आपके साथ रहकर आपका नहीं हुआ, तो दूर जाकर आपका कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं? और दूसरी बात, अपने आप को भी आज़ाद कर लें। आज़ाद से मुराद ताल्लुक़ तोड़ना नहीं है, आज़ाद से मुराद ये उस तकलीफ से आज़ाद कर लें जिस तकलीफ में आप सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक है। उस तकलीफ से आज़ाद कर लें। सेल्फ केयर और सेल्फ लव की तरफ आ जाए। आपकी निस्बत से ये सवाल जो है ना, वो दूसरे इसका जवाब दूसरे लोगों तक भी पहुंच गया।